वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट 24x7 में। आज हम आपको बताएंगे कि एलसीएम का कोई भी सवाल आप 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एचसीएफ का हिंदी होता है, मतलब कि फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी होता है महत्तम समावर्तक। इसके लिए हम कुछ ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक नंबर वन देखिए, हम 8, 16, 24 लिखे हैं। तो ध्यान देना है, यदि कोई छोटी संख्या का मल्टीपल, कहने का मतलब यदि कोई छोटी संख्या दिया जाए, उसका कोई मल्टीपल दिया जाए और एचसीएफ पूछा जाए, तो छोटी संख्या ही एचसीएफ होती है। जैसे कि हम लेते हैं 8, 16, 24। इसमें देखते हैं 8 का यदि पढ़ते हैं तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कहने का मतलब कि 8 का में दोनों आ जाता है, तो इसलिए इसका जो छोटी संख्या होगा वही आपका एचसीएफ होती है। यही ट्रिक नंबर फर्स्ट। अब ट्रिक नंबर हम 2 पर आते हैं। ट्रिक नंबर 2 में देखिए 9, 15, 18। 9, 15, 18 यहाँ देखना है कि 9 और 18, इसमें देखिए ये 9 का में आ जाता है, तो इसको हटका देते हैं। अब देखते हैं 9 और 15 में जो सबसे छोटी है उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो इसको यदि लिखते हैं तो 3 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3। और इसमें देखते हैं 3 गुना 5 लिखते हैं। तो कहने का मतलब है ये 3 से भी भागा लग रहा है और ये 3 से भी भाग लग रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा 3। थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर ट्रिक में ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई अभाज्य संख्या दिया जाए, आपसे एचसीएफ पूछा जाए, तो आपको देखना है यदि कोई अभाज्य संख्या है और उसका यदि कोई मल्टीपल नहीं हो तो उसका एचसीएफ आंख मन बंद करके आप उसका एचसीएफ 1 दे सकते हैं। ऐसा सवाल बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए, लास्ट हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रामबाण ट्रिक। ये इससे कोई भी एचसीएफ का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान देना है ये कि जो आपका एचसीएफ दिया जाए उसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या 2 को उठाना है, उसका बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ देखते हैं 39, 45, 93, इसका बीच का अंतर देखते हैं। सबसे छोटी लेते हैं 39 और 45, इसका बीच का अंतर जो देखते हैं, इसका बीच का अंतर है 6। अब देखेंगे 6 से ये तीनों कटता है या नहीं। यदि कटता है तो उसका एचसीएफ वही होगा, यदि नहीं कटता तो उसका गुणनखंड करते हैं, तो इसका गुणनखंड होगा 2 और 3। तो देखते हैं 2 से 39, 45, 93 कुछ नहीं कटता है, तो इसको हटका देंगे। अब देखते हैं 3 से 39, 45, 93 दोनों कटता है, तो इसका एचसीएफ जो होगा 3 होगा। उसी प्रकार देखते हैं रामबाण विधि में देखते हैं, तब देखते हैं 40, 50, 55, इसका सबसे छोटी जो है 40 और 50 है, इसका अंतर देखते हैं है 10 देखते हैं। 10 से 40 भी कटता है, 50 भी कटता है, लेकिन 45 नहीं कटता है। तो उसका हम तीनों कटना चाहिए। यदि तीनों नहीं कटता है तो इसका गुणनखंड लेंगे 2, 5। तो ये देखते हैं 2 से ई कटता है, 2 से ई भी कटता है, लेकिन 2 से ई नहीं कटता है। 55 नहीं कटता है, उसी लेते हैं। फिर लेंगे 5 से देखते हैं 40 भी कट रहा है, 50 भी कट रहा है और 55 भी कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा 5 होगा। ये हुआ आपका ट्रिक। लेकिन हम कुछ इसका विस्तार रूप से बताते हैं अगला पॉइंट में। देखिए, तो इसमें देखना है कि इसका पहले हम शाब्दिक अर्थ समझते हुए बताएंगे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमको समझना हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है और फैक्टर क्या होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर के बारे में। हाईएस्ट सबको पता है, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब होता है समान, और फैक्टर मतलब होता है, फैक्टर कहने का मतलब होता है, फैक्टर मतलब होता है फैक्टर मतलब होता है वैसी संख्या जो
वैसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है या करती है, वह संख्या फैक्टर कहलाता है। वैसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है वह उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। जैसे कि हम फैक्टर ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 15 का यदि कोई फैक्टर पूछेगा तो 15 को जो संख्या से भाग दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण में लेते हैं 15 का फैक्टर मतलब कि 15 को जिस संख्या से पूर्णतः भाग होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं 1 से पूरा कट जाता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है। कह सकते हैं कि 15 का फैक्टर 15 का फैक्टर 1, 3, 5, 15 होता है। उसी प्रकार देखिएगा कॉमन मतलब होता है समान और सबसे बड़ा। तो ध्यान देना है, हम तो एक से उदाहरण लेके आपको समझाते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा। हम यदि कोई पूछे उदाहरण में 10, 5, 10, 15 का यदि एचसीएफ कोई पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कि 5 का जो फैक्टर होता है, 5 का फैक्टर जो होता है 1 और 5 होती है। उसी प्रकार 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, 1, 2, 5 और 10। 15 का फैक्टर होता है 1, 3, 5 और 10। तो ध्यान देना मतलब 15। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ एलसी मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखना है कि हाईएस्ट इसमें कौन सा है और कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। देखिएगा 5 का फैक्टर जो है 1 और 5 है, तो इसमें हाईएस्ट ये है 5 है। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है 5 है, तो क्या इसलिए हम कह सकते हैं कि 5, 10, 15 का जो फैक्टर है 5, इसका एचसीएफ जो होगा 5 होगा। ऐसे ही आप कोई भी एचसीएफ का सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए 15, 16, 90 इसका एचसीएफ पूछा है एनटीपीसी 2016 में। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको ट्रिक में बताए थे कि 15 यदि कोई संख्या का मल्टीपल यदि रहे तो उसका एचसीएफ वही होता है। देखिए 15 का मल्टीपल मतलब 15 × 4 = 60 और 15 × 6 = 90। तो देखते हैं कि 15 में मतलब 15 में 60 और 90 आता है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा 15 होगा। और इसका जो है 15, 18, 20 का एचसीएफ पूछा है एमटीएस 2010 में। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है कमेंट में देना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको इसी प्रकार वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो अपने सुझाव